What's up guys, welcome back to our channel, welcome back to our new video related to the impact factor. So impact factor ये एक बहुत छोटी सी चीज़ है जो कि हर कोई भी देखने के बाद बोलता है अरे क्यों हम जाने इसको, बिकॉज ये तो वेबसाइट पे ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो ये एक सिंपल चीज़ है। अगर आप वेबसाइट को देख के जज कर रहे हो तो बिल्कुल ही गलत कर रहे हो, और अगर आप उसके टेक्निकल्स पॉइंट को देखोगे कि क्या होता है इम्पैक्ट फैक्टर, किस जर्नल का होता है, किसका नहीं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई जगह पे पूछा जाता है। आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग माई लास्ट पास्ट 4 ईयर एक्सपीरियंस, मुझे कई अच्छे अच्छे इंटरव्यूज में ये पूछा गया, अच्छा कैसे निकालते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। सो बेसिक्स को समझते हैं। अगले 2-3 मिनट में आपके डाउट्स रिगार्डिंग इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेशन कैसे होते हैं ये क्लियर हो जाएंगे। सो अगर आप वीडियो पे नए हो इम्पैक्ट फैक्टर या इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब की दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, बिकॉज अगले कई सारे वीडियोस में रिलेटेड टू पब्लिकेशन डालने वाला हूँ जिसमें कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो चलिए, पहली बात, तो इम्पैक्ट फैक्टर होता किसका है। ये एक जर्नल का होता है, चाहे वो रिसर्च जर्नल हो, चाहे वो रिव्यू आर्टिकल की जर्नल हो या किसी भी सब्जेक्ट की हो। तो बेसिकली ये है क्या, क्यों यूज करते हैं इम्पैक्ट फैक्टर। अगर ज़्यादा होता है तो डेफिनेटली आप लोग को कोई भी बोलता है कि दिस इज़ वेरी गुड जर्नल। सो हम ये कोशिश करते हैं कि हम अपने पेपर्स को हाई इम्पैक्ट फैक्टर में सबमिशन करें जिससे कि एक्सेप्टेंस हो जाए। और ये बहुत ही टफ होता है बिकॉज हर जैसे जैसे इम्पैक्ट बढ़ता है वैसे उस जर्नल के एक्सपेक्टेशंस बढ़ते हैं पेपर की क्वालिटी को लेके। तो अब ये इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, हम बेसिकली सिर्फ उसी पे फोकस करेंगे इस वीडियो में। सो इट इज अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी इन विच द एवरेज आर्टिकल इन अ जर्नल हैज बीन साइटेड इन अ पर्टिकुलर ईयर। डेफिनेशन कई सारे वीडियोस में बताइए, बट मैं आपको प्रैक्टिकली करके बताता हूँ। देखिए, पहली चीज ये है कि ये एक साइटेशन की फ्रीक्वेंसी है किसी आर्टिकल का, किसी जर्नल का। तो अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और ये कैसे कैलकुलेट होगा ये हम आपको दिखाते हैं। देखिए, इसके कैलकुलेशंस, फॉर एग्जांपल किसी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर अगर 2022 में आया है, दैट मीन्स कि वो जर्नल एटलीस्ट, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, 2000 से स्टार्ट हुई है, तभी उसका 2022 में। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन अगर कोई पूछता है कि कोई जर्नल आज पब्लिश करना स्टार्ट कर रही है तो उसका इम्पैक्ट फैक्टर कब आएगा। मैं ये इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बता रहा हूँ सारे पॉइंट, सो प्लीज बी केयरफुल। कुछ भी डाउट हो मैसेज करके आप पूछ सकते हो। तो कोई अगर पूछता है आज कोई जर्नल लॉन्च हुई है तो इसका इम्पैक्ट फैक्टर क्या नेक्स्ट ईयर आप कैलकुलेट कर लोगे। सो नो, यू कैनॉट कैलकुलेट। अगर वो लिखा है तो वो एक जस्ट एक कैलकुलेशन है, बट दैट वाज नॉट एक्चुअल इम्पैक्ट फैक्टर। तो एटलीस्ट 2 साल के बाद तीसरे साल इम्पैक्ट फैक्टर आता है। अब वो कैसे कैलकुलेट होगा। एक जर्नल है, जर्नल आर्टिकल्स को पब्लिश कर रही है, किसी ने, उसने फर्स्ट ईयर में सपोज 20 आर्टिकल पब्लिश किए, नेक्स्ट ईयर में 30 आर्टिकल्स पब्लिश किए। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, किसी ने 100 किए, किसी ने 200 किए। तो अब उस जर्नल के जो आर्टिकल पब्लिश हुए आपको वो देखना है, और दूसरे उस जर्नल के जो आर्टिकल्स हैं, लाइक 100 अगर पब्लिश हुए तो आउट ऑफ 100 कितने आर्टिकल साइट हुए इंडेक्स जर्नल में। देखिए, ये कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता रहा हूँ। साइटेशन, सी दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग ऑफ 2000। ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। सो नंबर ऑफ टाइम द आर्टिकल पब्लिश्ड इन 2020 एंड 21, गॉट इट, एंड द नंबर ऑफ साइटेबल आइटम पब्लिश्ड इन। साइटेबल आइटम्स का ये मतलब नहीं है वो कहीं भी साइट हो जाए। अगर वो जर्नल इंडेक्स्ड नहीं है और किसी ने साइट किया है तो उस साइटेशन को काउंट नहीं किया जाएगा। ये बहुत टेक्निकल पॉइंट है, किसी को भी डाउट हो तो दोबारा मुझसे पूछ लेना, मैं उसे क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आपको 2 साल का पब्लिकेशन का डेट, नंबर ऑफ पेपर्स लेने हैं कि कितने नंबर ऑफ आर्टिकल पब्लिश हुए, और दोनों साल में, एक साल के अंदर कितने आर्टिकल यहाँ पे साइट हुए इंडेक्स जर्नल में। तो अब एक लेट से एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, कोई जर्नल है, बहुत बड़ी जर्नल है, फॉर एग्जांपल नेचर का मैं अगर ले लूँ, नेचर पब्लिकेशन, तो उसने 650 सपोज पब्लिकेशन की है फर्स्ट ईयर में एंड 760 पब्लिकेशन की है सेकेंड ईयर में। तो 650 और 750 को प्लस कर देंगे और ऊपर हम साइटेशन को ऐड करेंगे। लाइक उसका फर्स्ट ईयर में 45,000 साइटेशन हुआ और सेकेंड ईयर में
40,000 साइटेशन हुआ, तो आपने देखा कि इसका इम्पैक्ट फैक्टर आ गया 60। तो ये हुआ नॉर्मल इम्पैक्ट फैक्टर। अगर कोई बोलता है 5 ईयर इम्पैक्ट फैक्टर, तो आपको ये सेम डेटा पिछले 5 साल का कैलकुलेट करना पड़ेगा। फॉर्मूला मस्ट बी सेम, सेम फॉर्मूला रहेगा और आपको कैलकुलेशन ऐसे करनी होती है। तो साइटेबल आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय द पब्लिश, कितने आपके साइट हुए, कितने आपके पब्लिश हुए। अगर साइट नहीं हो रहे हैं, आप सिर्फ पब्लिश करते जा रहे हो, सो दैट जर्नल वो कहीं इंडेक्स नहीं होती, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। देखिए अब मैंने नीचे लिखा है इम्पैक्ट फैक्टर इज रिपोर्टेड इन JCR साइट स्कोर विच इज सिमिलर टू द इम्पैक्ट फैक्टर बट इज बेस्ड ऑन द 4 ईयर। वो जो 5 साल वाला होता है वो पिछले 4 साल का होता है, 5वें साल में निकालते हैं वो 5 साल का होता है। गॉट इट। अब एक क्वेश्चन दिमाग में आता है, इस तरीके से तो हम किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट, आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। अगर आज जनरल नॉलेज हुई है तो 3rd ईयर में आप उसका इम्पैक्ट फैक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। मगर बहुत बड़ा बट, आप उसको जो कैलकुलेट कर रहे हो दैट इज नॉट द इम्पैक्ट फैक्टर। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूं, हर चीज को एक ऑथोराइज करने वाली एक एजेंसी होती है। सपोज मैं ड्राइविंग करना जानता हूं और मैं आपको जिस जहां पर मैं हूं वहां पर मुझे कोई सर्टिफिकेट बना के दे दे कि दैट पर्सन इज हैविंग अ वेरी मच एक्सपर्टीज इन ड्राइविंग, सो ये इसका एक सर्टिफिकेट हो गया, अब ये ड्राइव कर सकता है। इज इट पॉसिबल? नो। तो मुझे अगर कोई वहां से सर्टिफिकेट चाहिए तो मुझे एक पर्टिकुलर अथॉरिटी में जाना पड़ेगा, तभी मैं सारे फॉर्मेलिटीज पूरी करूंगा ना, आई विल गेट द सर्टिफिकेट। तो इसी तरीके से अगर कोई जर्नल JCR के अंदर इंडेक्स्ड नहीं है तो उसका साइटेशन कितना भी हो, उसने कितने भी पेपर पब्लिश किए हो, 1 नहीं 10 साल 20 साल भी हो जाए, उसका इम्पैक्ट फैक्टर 0 यानी कुछ नहीं है। अब कुछ जर्नल्स लिख देते हैं, वो एक प्रोजेक्टेड इम्पैक्ट फैक्टर होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ठीक से दिखाऊंगा किस तरीके से आपको पता करना है कि कैसे जर्नल्स फेक इम्पैक्ट फैक्टर पब्लिश कर रही हैं और कैसे आपको पता करना है कि ये रियल इम्पैक्ट फैक्टर है। अगर आप लोग को इसके बारे में जानना है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, सो दैट कि मुझे समझ आए आपको ये चीज़ की ज़रूरत है। थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। अपने आर्टिकल्स को पब्लिश करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।